अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी फ्रूट ट्राइफल। इसे फ्रूट ट्राइफल भी कहते हैं, इसे टूटी फ्रूटी भी कह सकते हैं आप। बहुत ही मज़ेदार, देखने में इतना खूबसूरत होता है तो सोचे खाने में कितना मज़े का होगा। चलें जी इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी बिना देर किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो कस्टर्ड के लिए मैंने 2 किलो जो है ना वो दूध ले लिया। ये अभी ठंडा है तो इसमें से मैं कुछ दूध जो है एक ना किसी भी आप मग में निकाल लें जिसमें आप कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे। अच्छा, इसे कस्टर्ड को डायरेक्ट दूध में मिक्स नहीं करते, किसी भी बर्तन में आप पहले दूध ले लें, उसके अंदर जो है कस्टर्ड मिक्स करेंगे, फिर जो ये गर्म दूध होगा इसमें मिक्स करेंगे। चलें जी, इसके मैं अब फ्लेम ऑन करती हूँ चूल्हे की और इसको उबालते हैं और चीनी वगैरह इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना थोड़ा सा ये दूध अभी थोड़ा ही गर्म हुआ है, इसके अंदर मैं जो है चीनी ऐड करूँगी। चीनी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें डालनी है, क्रीम वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, तो वो भी जाहिर सी बात है मीठे होते हैं। चलें जी, अब इसके अंदर हम ना चीनी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, लाइट ही रखनी है क्योंकि इसमें ना क्या नाम है, ऑलरेडी इसमें हमने फ्रूट्स वगैरह, जेली और जो भी क्रीम वगैरह ऐड करनी है तो वो भी मीठी होगी। चलें जी, जितने में हमारा दूध गर्म होता है उतने में हम जो ये दूध निकाला था कस्टर्ड बनाने के लिए, इसके अंदर हम कस्टर्ड डालते हैं। इसमें कस्टर्ड जो है ना मैं 1 kg में 3 स्पून डालूँगी। तो टोटल हमारा 2 किलो है तो फिर मैं 6 चमचे, 2 3 4 5 ये 6। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। चलें जी, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये चेक करें, कोई इसमें गुठली वगैरह नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को इस दूध में आहिस्ता आहिस्ता हम डालेंगे। अच्छा, मिक्सचर को डालने से पहले आप इसमें से थोड़ा सा दूध लेके उसका मीठा चेक कर लें कि कितना है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़्यादा डाल लें, अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी है तो फिर ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें से मीठा चख लिया है तो इसमें मीठा जो है ना वो मैंने मतलब ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। मीन्स इतना है कि इसके साथ जब वो फ्रूट्स और बाकी चीज़ें मिक्स होंगी ना तो बहुत मज़े का ज़बरदस्त मीठा होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हम थोड़ा सा लिक्विड, बिल्कुल सारा नहीं डालना, थोड़ा सा लिक्विड डाला, तकरीबन आधा। अब इसको हिलाते जाना। एकदम से ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ कि नहीं डालना क्योंकि हमें इसका मिक्सचर जो है ना थोड़ा पतला सा चाहिए। बहुत ज़्यादा जिस तरह हम कस्टर्ड बनाते हैं ना वैसे कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह घना नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए क्योंकि इसमें अभी केक, फ्रूट्स और जब क्रीम वगैरह मिक्स हो जाती हैं तो इसकी ऑलरेडी जो है ना वो ये थिक हो जाएगा। ठीक है, जब इतने चीज़ें जब साथ इसके डलेंगी इस फ्रूट ट्राइफल में तो वो ऑलरेडी अच्छा मिक्सचर बन जाएगा, ठीक सा। ठीक है, अब इसको हमने बस, अब देखें अभी मुझे ये ज़्यादा पतला लग रहा है तो इसके अंदर मैं मज़ीद थोड़ा सा और ऐड करूँगी। इसको हिलाते जाएं। अभी ये चेक करें, बहुत पतला है, मतलब एक नॉर्मल सी पतली सी सूथी सी हमने बनानी है। ठीक है, तो मुझे ये अभी पतला लग रहा है। जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है वो इसमें मैं सारा ऐड कर दूँगी। मतलब मैंने जो रखी थी कि 3 चमचे किलो के हिसाब से 3 और 3 जो है मतलब 2 किलो दूध है तो मैंने 6 चम्मच डाली थी, तो वो मेरे लिए परफेक्ट थी। ये चेक करें, अब माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। इसको ऐसे हिलाते रहे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बनें।
चलें जी, ये हमारा माशाल्लाह से परफेक्ट बन गया। अब मैं क्या करूँगी कि इसके चूल्हे को बंद कर देते हैं, इसके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जब तक ये ठंडा होगा उस वक्त तक हम जेली बना लेते हैं। अच्छा जी, जब हम कस्टर्ड बना लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो गर्म होगा, उसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ना है। तो उसके साथ ही हम क्या करेंगे कि कस्टर्ड बनाने के बाद हम जेली बना लेंगे। स्ट्रॉबेरी ले लिया, एक बनाना ले लिया, तो इन दोनों को अब हम बनाते हैं। इनको बना के तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि तकरीबन ये आधा घंटा लेगी। आधा चूल्हे पे ना दो जो है रख दिए, कोई भी पैन रख लें। अब इसके अंदर मैं ना ये 2 डिब्बे हैं तो 2 रख लिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 2-2 कप जो है ना हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 2 कप पानी दोनों में हम डाल देंगे। इसमें 2 कप हो गया। अब हम दूसरे में 2 कप पानी डालेंगे। फिर नीचे से आप चूल्हे को ऑन कर दें। चलिए जी, चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया। अच्छा, आपने ना इसमें जेली तब तक नहीं डालनी जब तक इस पानी में जैसे बबल्स से बन जाए ना, कि पता चल जाए कि ये सही गर्म हो चुका है। फिर इसके अंदर हम जेली डाल के तो इसको हिला लेंगे। चलें जी, अब मैंने देखने दोनों पैकेट्स को खोल लिया। अब इनको ना ये चेक करें, पानी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये पानी गर्म हो चुका है। अच्छा, पहले एक डालूंगी, उसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी क्योंकि इसके अंदर जेली के अंदर ना चीनी होती है, तो वो ज़रा आप इसको ना 5 मिनट तक ना हिलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी जो है ना मिक्स ना हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलिए देखें जी, ये अब बिल्कुल आपने इसमें कोई ज़रा ना रह जाए, बिल्कुल ठीक सही तरह मिक्स कर दें। जब आप देखें कि ये बिल्कुल मिक्स हो गया है तो इसकी फ्लेम को हमने ऑफ कर देना। इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही पकाना होता है। ये देखें, चेक करें, सारी बिल्कुल जो है ना मिक्स होगी, बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो अब इसको हम फ्लेम को बस 1 मिनट तक उबाल के तो बंद कर देंगे। चलें जी, अब हम दूसरे में पैकेट डालेंगे। इसको मैं नीचे से बंद कर दूंगी, इसके चूल्हे को, इसके बिल्कुल फ्लेम मैंने ऑफ कर दी। अब इसके दूसरे पैकेट में भी, जो पैकेट दूसरा मैंने खोला है वो दूसरे में एक बाउल में मैंने डाल दिया। इसको भी तकरीबन मैं 1 मिनट तक इसी तरह हिलाती जाऊंगी। चमचे को आपने हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है, ताकि हर एक चीज़ जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे ये ट्रांसपेरेंट होगी, 1 मिनट में ही हो जाती है या 2 मिनट में, तो उसके बाद हम इसका भी फ्लेम बंद कर देंगे। जैसे ये मिक्स होती है खुद ब खुद अपना कलर चेंज करके ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी। चलिए जी, ये चेक कर सकते हैं आप, ये भी बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है। फिर भी मैं इसे तकरीबन 10-20 सेकेंड ना और इसको ऐसे से हिलाऊंगी। उसके बाद इसका भी चूल्हा बंद कर देंगे। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने पे ना मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। जी, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और हमारी जो जेली है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं दोनों। ये आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद अब हम इसकी ना शुरू करते हैं कोटिंग। तो देख लें, इसके लिए मैंने 4 जो है सेब लिए, उनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया। इसी तरह मैंने 5 केले ले लिए, उनको भी इस तरह काट लिया स्लाइसिस में। उसके साथ मैंने किशमिश ले ली थोड़ी सी, और साथ मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल ले लिया, ठीक है। उसके साथ जो हमें चाहिए वो है क्रीम। इस क्रीम को आप बीट कर लें, चाहे तो आप बीटर से कर लें, नहीं तो आप चम्मच से अच्छी तरह बीट कर लें, ठीक है। उसके साथ मैंने ये जो आम होता है ना केक,
वो ले लिया, उसको भी इस तरह मैंने पीसेस में कट कर लिया। अब हम जेली के भी इस तरह ना कटिंग कर लेंगे जेली की, इसको भी क्यूब्स में हम काट लेंगे। चलिए जी, इसी तरह हम उस जेली को भी काट लेंगे। चलिए जी, अब हम इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हाथों को आप अच्छी तरह से धो लें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा ना मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी, केक वगैरह। ये मैंने केक ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी किशमिश डालूँगी। ठीक है, अब थोड़े से मैं इसके अंदर चंक्स इसके डाल दूँगी एप्पल के। बनाना इसको ऐड करेंगे हम। पाइनएप्पल, अब इसके अंदर हम जेली डाल देंगे। अब इसके अंदर हम दूसरी जेली ऐड करेंगे। अगर तो आपको जेली के पीस बड़े लग रहे हैं तो आप इस तरह हाथ से काट के भी इसको डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम। अब इसके अंदर हम फिर कस्टर्ड डालेंगे। चलें जी, अब हम इसके अंदर कस्टर्ड डाल देंगे। इसी तरह हम दोबारा वही चीज़ें रिपीट करेंगे। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं इसकी इसी तरह मैंने दोबारा एक कोटिंग कर ली। ठीक है, अब इसके ऊपर हम फिर क्रीम डालेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने क्रीम डाल दी। चलें जी, अब इसके ऊपर मज़ीद कस्टर्ड डाल देंगे। फिर हम ये हमारा फ्रूट ट्राइफल, इसे टूटी फ्रूटी भी आप कह सकते हैं, वो हमारा हो चुका है तैयार। अब इसको ऊपर से डेकोरेट करते हैं, लेते हैं। एप्पल डाल दिए। अब इसके ऊपर पाइनएप्पल डालूंगी। जितने आपके पास फ्रूट्स बच गए हैं वो सारे के सारे बस आप इस तरह ऊपर जो डालने हैं वो ज़रा तरतीब से डालने के ज़रा प्यारे लगेंगे गार्निशिंग हुई हुई। और अच्छा, फ्रूट्स कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जिस तरह मैंने इतने भर भर के लगाए हैं आप भी इसी तरह लगाएं। आप थोड़े भी लगा सकते हैं क्वांटिटी में, लेकिन हमें फ्रूट्स पसंद हैं तो हमने ज़्यादा लगा लिए। चलो जी, ये हो गया। नीरब ने कितना शोर डाला हुआ साथ। चलें जी, अब इसके ऊपर थोड़ा सा केक लगा देते हैं। केक नीचे तो मैंने इस तरह फुल पीस डाले थे, लेकिन इधर मैं इनको छोटे टुकड़ों में काट कर लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह हमने टुकड़ों में करके काट के लगा दिया।
चलें जी, ये हमारा हो गया। ये इसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी क्रीम। अब हम जेली, चलें जी, इस तरह आप जेली को लगा लें। बिस्मिल्लाह, जेली की अच्छी सी कोटिंग कर लें। चेक करें आप, ये देखने में इतने मज़े का लगता है तो खाने में सोचें कितना होगा। चलें जी, आप जो ग्रीन कलर वाली जेली है ना, अब इससे हम डेकोरेट करते हैं। इतना मज़े का ये कलरफुल सा होता है। चलें जी, ये जी हमारा फ्रूट ट्राइफल, जिसे डेज़र्ट भी कह सकते हैं और जिसे टूटी फ्रूटी भी आप कह सकते हैं। आपको कैसा लगा, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे अभी न्यू है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। बहुत मज़ेदार यम्मी सा फ्रूट ट्राइफल। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।